ये गंगा मैया का किनारा और प्रायः संत लोग गंगा जी के किनारे विचरण करते ही हैं तथा कामरू कामाख्या और बाबा धाम जाने का मुख्य मार्ग भी है। इसलिए प्रायः कभी नागा सन्यासी तो कभी सन्यासी, कभी रामानंदी, कभी बैरागी, कभी ब्रह्मचारी संत महात्मा आते ही रहते हैं। उसी क्रम में आज गुरु गोरखनाथ जी, जो सबसे पुरानी परंपरा है, गुरु परंपरा, आप लोगों को कितना बढ़िया उसी परंपरा, उसी विचारधारा से अपने आप को पूरा जीवन समर्पित करने वाले संतों ने सुनाया। बनवारी जी, मुकेश जी, अंकित जी बहुत सुंदर भोलेनाथ का तंबूरा बीन बजाया। आप लोगों को मैं गुरु महाराज द्वारा रचित यथार्थ गीता भी प्रदान किया। तो संत सुगंध फैलाते हैं भगवान की, प्रायः विचरणशील होते ही हैं। इसीलिए बाबा तुलसीदास ने लिखा कि चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान अगर चंदन के वृक्ष हैं तो संत समीर हैं, जो भगवान की खुशबू को चारों तरफ फैलाते हैं। और गुरु गोरखनाथ जी लगभग 11वीं सदी में हुए थे और आदि शंकराचार्य भगवान 8वीं सदी में हुए थे। यानी 3 सदी बाद फिर एक शिव अवतार होता है। गुरु गोरखनाथ जी को शिव का अवतार माना जाता है और भगवान शंकराचार्य को भी शिव का अवतार माना जाता है। और गुरु गोरखनाथ जी की ही परंपरा से राजा भर्तृहरि भी थे। मतलब यह एक ऐसी परंपरा है जिसमें राजा तक भी सन्यासी हुआ। और श्री राम मंदिर आंदोलन की जो नींव पड़ी वो इसी परंपरा से पड़ी। और सौभाग्य देखिए कि श्री राम मंदिर का जब उद्घाटन होता है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी इसी गुरु गोरखनाथ की गद्दी की ही परंपरा से योगी आदित्यनाथ जी। और भारत सनातन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो कहीं न कहीं से गुरु गोरखनाथ की ही परंपरा भविष्य में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनकर और भारत को मजबूत सनातनी बनाएंगे। तो ये गुरु गोरखनाथ जी की जो परंपरा है ये अति प्राचीन है, 11वीं सदी, और हजारों लाखों करोड़ों अनुयायी। अब तो बहुत कम जैसे महात्मा लोग हो गए, लेकिन पहले गांव गांव में सरंगी लेकर के भिक्षाटन के लिए गुरु गोरखनाथ की परंपरा से भेजा जाता था। तो वहां से लोग आते थे और भोरे भोर हम जब छोटा बच्चा थे तो सुनाई पड़ता था, गांव की गलियों में सरंगी बजने लगी तो कहें 4 बज गया। और राजा भर्तृहरि ने भी भिक्षा मांगा। तो संत महात्मा की जो वृत्ति है वो भिक्षा वृत्ति ही होती है। कोई कहे कि बाबा मांगते हैं तो बाबा नहीं मांगेंगे तो बाबा वो खेती है। तो कम से कम ये लोग ये परंपरा को बनाए हुए हैं और इस ठंडी में भी भगवान गुरु गोरखनाथ की यह ध्वनि गांव गांव तक अगर पहुंचे तो कहीं उनका आशीर्वाद है। सारंगी हुआ, ये खजड़ी हुआ, ये जो बीना हुआ, तो समझिए कि गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद पहुंच गया। इसी गांव का लड़का एक साधु बन गया है उसी परंपरा में।
2-3 साल पहले आया था, तो अपने घरे गया भीख मांगे, इधर पासवाने टोली का है, बड़ी भीड़ नहीं लगी थी रोडवा पर, तो जब सब पहचान लिए उसको, लेकिन 12 साल रहे संतों की टोली, तब समझे उनकी एक बोली, जो संत में रह गया उसको क्या तुम बांध पाओगे, वो आएगा कितनों लोग आओगे चला जाएगा। वो तो केवल एक परंपरा है कि ये इसमें गुरु गोरखनाथ जी में कि एक बार घर से भी भिक्षा गुदड़ी मंगवाते हैं लोग। तो हमें बड़ा अच्छा लगा, आप लोग प्रसाद पाइए, और उसके बाद अभी हम आप लोग को सत्संग सुनाएंगे। राजा भर्तृहरि जी की जो कहानी है कि राजा भर्तृहरि जी किस तरह से गुरु गोरखनाथ जी की परंपरा से प्रेरित होकर के सन्यास को धारण किया। और साथ में एक भजन है कि जो अभी बाबा ने धुन में सुनाया, उस भजन का भी अर्थ बताएंगे। उसके